अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th। तो आज से हम क्लास 10th का बुक स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेब्यूलर फॉर्म। तो सेट्स में आपने ये सीखा है कि सेट को हम 3 फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो 3 फॉर्म कौन से हैं? टेब्यूलर फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तीनों फॉर्म अब यहाँ पर आपके सामने ये जो 2 जुमले बने हैं, ये दोनों जुमले जो हैं ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हैं। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में किस तरह लिखते हैं हम? डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम सेंटेंस में लिखते हैं और सेंटेंस में हम टाइप ऑफ नंबर्स को शो करते हैं और उसकी रेंज को लिखते हैं, जो रेंज है कहाँ से लेकर कहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर्स नंबर लिखे हैं, यहाँ कंपोजिट नंबर लिखे हैं, और इसी तरह ये जो 4 सेट लिखे हैं ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं। तो इसमें भी हमें यही समझाया गया है कि हमने किस टाइप्स के नंबर्स को कहाँ तक, किस रेंज तक लेना है। तो अब ये सारी चीज़ें हमने पिछले क्लासों में पढ़ा है, मैं फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा इनको रिपीट करता हूँ। तो अब यहाँ से सबसे पहला सबक तो यही कि ये दोनों जो यहाँ जुमले में लिखे हैं, इस टाइप में जब भी आपको सेट मिलेंगे ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाता है, और इस टाइप में जब भी आपको सेट मिलेंगे जो कि सिंबल्स में लिखे होंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म कहलाते हैं। तो अब तीसरा वाला फॉर्म कौन सा है? टेब्यूलर फॉर्म। अब यहाँ पर ये दोनों डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म जो हमें मिले हैं, इनको हमने चेंज करना है टेब्यूलर फॉर्म में। तो टेब्यूलर फॉर्म में हमने लिखना है। तो टेब्यूलर फॉर्म वो फॉर्म है जिसमें हम ब्रैकेट देते हैं और हर एलिमेंट को अलग से कॉमा लगाकर इस तरह लिखते हैं। तो ये वाला जो मैंने एक सेट लिखा है, ये जो है ये टेब्यूलर फॉर्म का एक सेट है जिसमें हमें ये बताया जा रहा है कि ये नेचुरल नंबर्स हैं और फर्स्ट के 4 नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमने इसी तरह इन सेटों को समझना है और इनके एलिमेंट्स को पहचान कर हमने इस फॉर्म में लिखना है। तो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें 2 बातें आनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कि हमने टाइप्स ऑफ नंबर्स, इंटीजर्स नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है, इसी तरह इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, ये नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये सारी नंबर्स हमें याद होने चाहिए, हमें समझ आनी चाहिए कि ये नंबर्स जो हैं ये कौन से हैं। और दूसरी बात, हमें जो सिंबल्स हैं, जिस तरह यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू p and x greater than 5 and x is less than or equal to 13, तो ये वाला जो सेट है इस तरह लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने इनका समझना है कि ये सिंबल्स क्या हैं, ये सिंबल्स क्या बताती हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें, और यहाँ पर जो अल्फ़ाबेट लिखे हैं, जैसे यहाँ P है, यहाँ O है, यहाँ R, और यहाँ ये जो P, O, R, Q ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये कौन से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें कि कौन सा सेट किस अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होता है सीखनी है। और आपके बुक में पेज 2 में बाकायदा से ये सारी कैटेगरीज नंबर्स, जो टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं वो लिखे हुए हैं, वो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप इस पेज को सही से देखें। यहाँ पर आपको इंटीजर्स, कंपोजिट, प्राइम, ऑड सब मिले हैं, तो वो आपने वहाँ से पहचानने हैं कौन सा किस टाइप के नंबर्स में आता है। अब हमने इसको कन्वर्ट करना है। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखें, सबसे पहले हमारे पास है सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 and 3। अब सबसे पहले तो हमने इंटीजर्स नंबर को पहचानना है। तो इंटीजर्स नंबर हमारे पास कौन से हैं? 0 और +-1 +-2 +-3। तो इसी तरह ये कंटिन्यू होगा जो कि अनकाउंटेबल होगा और इनफाइनाइट होगा। तो हम जस्ट अब हमें जो लिमिट मिली है हमने उस लिमिट में लेना है। तो लिमिट में हम देखें, अगर मैं इस सेट को इस तरह भी लिखूंगा, माइनस वालों को ऐसे करके लिखूं, तो ये सेट इस तरह होगा। तो ये एक मुकम्मल अनकाउंटेबल इनफाइनाइट सेट है जिसको हम Z से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स नंबर के सेट को हम हमेशा Z से डिनोट करते हैं। तो जब भी हमें अगर इस तरह सेट बिल्डर फॉर्म में मिलेगा तो इसकी जगह पर अगर हमें Z मिला तो हमें समझना है कि हमारा जो सेट है वो क्या है, इंटीजर्स नंबर का है। अब यहाँ पर हमें रेंज मिला है -3 से लेकर +3 तक, लेकिन बिटवीन
बिटवीन का मतलब कि ये दोनों नहीं आएंगे उस सेट में, इसके अंदर ही अंदर जो सेट बनेगा वो लेना है। देखिए ये -3 है तो हम यहाँ से ब्रैकेट बनाएं, और ये +3 है तो हम यहाँ से ब्रैकेट बनाएं। तो अब यहाँ से जो जो भी आता है वो इस सेट का एलिमेंट होगा। तो इस सेट को हम कैसे बनाएंगे, सेट का नाम A दिया हुआ है तो हम A लिखेंगे, फिर इक्वल की साइन और फिर मिड ब्रैकेट या कर्व ब्रैकेट रखेंगे, और हम ये वाले एलिमेंट्स लेंगे -2 -1 0 फिर +1 +2। तो ये एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। ये तरीका होता है टेब्यूलर फॉर्म को लिखने का। हमने सारे एलिमेंट्स को वाज़े करके लिखना है और कॉमा देकर सबको अलग अलग करके लिखना है। अब सेकंड नंबर में क्या है, कंपोजिट नंबर्स। तो कंपोजिट नंबर्स कौन से हैं, कंपोजिट नंबर को कैसे पहचाने। कंपोजिट नंबर्स वो हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों, जो 2 से ज़्यादा नंबरों से डिवाइजेबल हो। देखें हर नंबर 1 से डिविजिबल होता है और अपने आप से डिविजिबल होता है। तो जो 1 से और अपने आप से डिविजिबल होता है उसको हम प्राइम नंबर कहते हैं। जो इन दोनों के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी डिविजिबल हो, उससे डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर 0 मिले, तो वो नंबर कंपोजिट कहलाता है। अब अगर 2 की बात करूं तो 2 सिर्फ 1 से डिवाइड होगा और 2 से डिवाइड होगा, तो ये सिर्फ 2 नंबरों से डिवाइड होगा, या इसके फैक्टर्स में बताऊं तो इसके फैक्टर्स सिर्फ 2 हैं, तो ये एक प्राइम नंबर है, तो ये इस सेट में नहीं आएगा। इसी तरह अगर 3 की बात करें तो 3 भी इस सेट में नहीं आएगा। तो इससे स्टार्ट होता है 4 से, क्योंकि 4 के पास 1 और 4 तो होता ही है। इन दोनों से अगर डिवाइड करें तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, लेकिन इसको अगर मैं 2 से भी डिवाइड कर दूं तो हमारा रिमाइंडर 0 आएगा। तो मतलब कि 4 के जो फैक्टर हैं वो ये 3 हैं। जो 2 से ज़्यादा फैक्टर रखता हो उसको हम कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो अब हमें कंपोजिट नंबर का सेट चाहिए, और वो कहाँ तक चाहिए, <11। तो स्टार्ट से लेंगे और 11 से छोटे जितने भी कंपोजिट नंबर आएंगे तो वो हमने लिखना है। तो कंपोजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 से। अब यहाँ पर 5 नहीं आएगा क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है। तो उसके बाद 6 आएगा, 6 के 4 फैक्टर्स हैं। तो इसके बाद 7 को नहीं लेंगे क्योंकि 7 प्राइम नंबर की लिस्ट में आएगा। तो उसके बाद 8 9 और 10। तो ये वाला जो सेट होगा ये हमारा यहाँ पर बी सेट बनेगा। इसके एलिमेंट्स क्या होंगे, 4 6 8 9 और 10। तो ये टेब्यूलर फॉर्म में सेट मुकम्मल हो गया जिसके एलिमेंट्स हमने करके लिखे। अब तीसरे सेट में अगर आप देखें तो ये एक सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, x such that x belongs to P and x greater than 5 and less than or equal to 13। तो यहाँ पर मतलब कि हमारा जो ये x है ये हमारे सेट के एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो इस सेट बिल्डर फॉर्म को हम 2 पार्ट्स में अगर लें तो फर्स्ट पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या बताया जा रहा है कि x बिलोंग्स टू P। तो x जो एलिमेंट्स हैं इस सेट के वो किससे बिलोंग्स करती हैं, P से। बिलोंग्स मतलब कि ताल्लुक रखना, तो ये किससे ताल्लुक रखते हैं, P से। तो अब P जो है वो किस सेट को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आप पेज नंबर 2 से देख सकते हैं। तो P जो है वो प्राइम नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्राइम नंबर कौन से हैं, जो कंपोजिट नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर के लिए अगर मैं यहाँ पर इस सेट को बनाऊं तो प्राइम नंबर कहाँ तक होंगे, अब ये दूसरा पार्ट है हमारे पास। तो दूसरा पार्ट हमें यही बता रही है कि इसकी रेंज क्या है। तो x जो है वो 5 से बड़े होंगे और 13 से छोटे और 13 के इक्वल होंगे। तो मतलब कि ये 13 जो है ये बी सेट में आएगा कि यहाँ पर लेस देन 11 था, तो ये 11 सेट में नहीं आया। लेकिन यहाँ पर ये जो सिंबल है ये बता रही है कि लेस देन एंड इक्वल टू। तो 13 जो है अगर ये वाला सिंबल होगा तो यहाँ जो भी नंबर मिला होगा वो भी सेट का हिस्सा होगा। तो 5 से, अब देखें यहाँ पर सिर्फ लेस देन वाली साइन है तो यहाँ 5 नहीं आएगा। तो x ग्रेटर देन 5 है, तो 5 इज लेस देन x। अगर इस तरफ से पढ़ेंगे तो x इज ग्रेटर देन 5, तो x जो है वो 5 से बड़ा होगा। तो अब हमने वो प्राइम नंबर लेने हैं जो 5 से बड़े होंगे और 13 तक होंगे।
तो 5 से बड़ा मतलब के प्राइम नंबर 5 के बाद जो आएगा वो 7 होगा। तो 7 के बाद आएगा 11 और 11 के बाद आएगा 13। तो ये इस तरह हमारा सेट बनेगा टेब्यूलर फॉर्म में, जिसके एलिमेंट्स ये तीनों होंगे। देखिए यहाँ पर ये वाला सिंबल है तो समझो कि 13 भी इस सेट में आएगा। अगर ये वाला सिंबल होगा तो ये 17 जो है इस सेट का हिस्सा नहीं होगा। 17 यहाँ सिर्फ लेस देन 17 लिखा है, तो 17 से छोटे जो एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट का हिस्सा होंगे। अब डी की बात करें तो यहाँ पर जो ये y है ये रिप्रेजेंट करता है इस सेट के एलिमेंट्स को। तो y जो है वो बिलोंग्स टू o। तो अब o से कौन से टाइप्स के नंबर आते हैं, तो o से जो है ऑड नंबर्स आते हैं। तो अब ऑड नंबर्स हमें कहाँ तक किस रेंज में चाहिए, जो कि 7 से बड़े और 17 से छोटे चाहिए। देखें x ग्रेटर देन 7 एंड लेस देन 17। तो अब हमें y जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो 7 से बड़े होंगे और 17 से छोटे होंगे। तो हमें ये सेट कौन सा मिलेगा, ऑड नंबर का। ऑड नंबर 1 3 5 7 9 11 ये ऑड नंबर है। अब 7 से बड़े होने चाहिए, तो 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 11, फिर 13, फिर 15 और अब 17 नहीं आएगा क्योंकि 17 से लेस देन चाहिए हमें। तो ये सेट यहाँ तक कंप्लीट होगा। तो देखें बहुत ही इजी है। टेब्यूलर फॉर्म में हम जस्ट वो एलिमेंट्स पहचान रहे हैं और उनको सेट में डाल रहे हैं। अब एलिमेंट्स को पहचानने के लिए टाइप्स ऑफ नंबर आने चाहिए और उनकी रेंज को समझ आनी चाहिए कि कहाँ से लेकर कहाँ तक हमने किस तरह लिखना है। तो ये दोनों जो साइन हैं ये बहुत अहम है, इन साइनों को आपने समझना है। अब 5 नंबर z बिलोंग्स टू r। तो यहाँ पर r जो है वो रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो r ये कहाँ तक होंगे, ये z का स्क्वायर होंगे। z स्क्वायर किसके इक्वल है, 121। तो 121 तो मतलब कि z स्क्वायर जो है वो 121 के इक्वल है। और हमें क्या चाहिए, यहाँ एलिमेंट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, z। तो अगर हम z स्क्वायर का मतलब कि ये जो एक स्क्वायर नंबर है इसके स्क्वायर रूट इस सेट के हिस्सा हैं, तो इसके स्क्वायर रूट कौन से हैं, तो हमें ये समझ आनी चाहिए कि 11 × 11 इज इक्वल टू 121। अगर z का स्क्वायर है 121 तो हम स्क्वायर को ख़त्म करके 121 पर स्क्वायर रूट रखेंगे। तो ये स्क्वायर रूट 121 जो है 121 जो है एक स्क्वायर नंबर है जिसका स्क्वायर रूट 11 भी बनेगा और माइनस का 11 भी बनेगा। अगर हम माइनस का 11 मल्टीप्लाई करें माइनस के 11 से तो ये भी 121 बनेंगे। तो ये दोनों नंबर्स जो हैं ये 121 के स्क्वायर रूट हैं। तो z इक्वल टू 121 के स्क्वायर रूट के इक्वल है। तो हमें यहाँ पर जो इस सेट के एलिमेंट्स बनते हैं वो कौन से बनते हैं, -11 और +11। तो हम जस्ट -11 लिखेंगे और प्लस का 11 लिखेंगे तो ये इसके एलिमेंट्स बनते हैं। अब लास्ट में भी दो पार्ट्स हैं, p बिलोंग्स टू q। तो अब p एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और q जो है सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइप ऑफ नंबर कौन से होने चाहिए, q मतलब के रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स वो चाहिए जो p स्क्वायर अब -1 के इक्वल है। तो p का स्क्वायर जो है वो -1 है। तो अगर मैं p से स्क्वायर हटा दूं तो -1 पर स्क्वायर रूट आएगा। तो अब यहाँ पर क्या करना है, तो आपने पिछले क्लासों से एक बात सीखी है और यहाँ पर अगर किसी ने नहीं सीखी तो ये बात जहन में रखें कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होगा वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होगा। कोई भी नंबर हो, चाहे वो माइनस का हो चाहे वो प्लस का हो। जिस तरह यहाँ पर -11 का स्क्वायर प्लस का 121 बनता है।
तो किसी भी नंबर का, चाहे वो माइनस नंबर हो चाहे वो प्लस नंबर हो, उसका स्क्वायर हमेशा एक प्लस नंबर में आएगा, वो पॉजिटिव नंबर में आएगा। लेकिन यहाँ पर इस सेट के एलिमेंट्स क्या बता रही है कि p का स्क्वायर जो है एक माइनस नंबर है। तो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर याद आता है, हमने 9th क्लास में पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर में जो -1 होगा, जिस तरह -1 पर अगर स्क्वायर रूट आता है तो ये एक इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। तो यहाँ पर ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन हमें सेट क्या बता रही है कि रैशनल नंबर। तो सेट किसका है? रैशनल नंबर का है। और रैशनल नंबर में एलिमेंट्स कौन से होने चाहिए? p² = -1। तो ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो कि रैशनल नंबर भी हो और इस तरह -1 का स्क्वायर रूट भी हो, क्योंकि -1 का स्क्वायर रूट ये कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर में आता है। तो ये इमेजिनरी नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर का कोई भी सेट होता तो फिर उसका एलिमेंट हम निकाल लेते। तो यहाँ पर इसका जो आंसर बनेगा वो एम्प्टी सेट बनेगा। एम्प्टी सेट मतलब कि इसका कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, ये खाली सेट होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब यहाँ पर हमें कुछ सेट्स मिले हैं जिनको हमने कन्वर्ट करना है सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब यहाँ पर देखें, ये 6 सेट ऐसे हैं। जो सबसे पहले वाला सेट है वो हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा है और बकाया जो सेट्स हैं वो टेब्यूलर फॉर्म में लिखे हैं। अब इनको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले वाला सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बिटवीन 5 and 6। देखिए, रैशनल नंबर्स वो सारे नंबर्स होते हैं जो वोल नंबर्स भी होंगे और डेसिमल नंबर्स या फ्रैक्शन नंबर्स भी होंगे। अब यहाँ पर 5 और 6 के दरमियान में कोई वोल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर जो हमारा सेट बनेगा वो डेसिमल नंबर का बनेगा या फ्रैक्शंस का बनेगा। लेकिन अब हमने इसको सेट बिल्डर फॉर्म में किस तरह लिखना है? तो सेट बिल्डर फॉर्म का एक तरीक़ेकार मैं आपको समझाता हूँ। आप कभी भी कोई भी सेट लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, कुछ चीज़ें हैं कॉमन जो हर सेट में लिखी जाती हैं, वो आपने उसी तरह ही लिखने हैं। देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू, ये जो है कॉमन चीज़ें हैं। बिलोंग्स टू के बाद यहाँ पर हमें टाइप्स ऑफ नंबर लिखना होता है। तो टाइप ऑफ नंबर जो भी होगा तो वो उस सेट के हिसाब से हम लिखेंगे। बाकी ये जो हैं ये कॉमन होंगे। उसके बाद कॉमा दें या इस तरह एरो बनाएं तो ये दोनों साइन सेम होते हैं, एंड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला वाला पार्ट एंड। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, हम एक्स को दरमियान में लिखेंगे और दो साइन इस तरह बनाएंगे। दोनों साइन एक ही तरह के होंगे, एक ही साइड उनका मुंह खुला होगा। हमने इस तरह ये कॉमन चीज़ें बनानी है, फिर हमने ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब हमने सिर्फ ये करना है कि हम यहाँ पर जो सेट रिप्रेजेंट होता है जिन टाइप ऑफ नंबर्स में, वो हमने लिखना है। तो इस सेट में देखिए यहाँ रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर को हम किस से डिनोट करते हैं? Q से। तो अब सिर्फ इस जगह पर हमने क्या करना है? Q डालना है। और बकाया यहाँ और यहाँ, अब यहाँ पर 5 है और 6 है, तो जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट मिलता है और जो एंडिंग पॉइंट मिलता है वो हमने यहाँ और यहाँ लिखने होते हैं। बस हमने जस्ट ये 3 जगह फिल करने होते हैं, बाकी जो जो चीज़ें हैं वो कॉमन है। हाँ, कभी कभी इस वाली साइन की भी ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी हम इसमें सिर्फ एक लाइन की ऐड कर देते हैं बस। अब यहाँ देखें मैं इस सेट को कैसे बनाता हूँ। तो ए जो कि सेट का नाम है हमने रख दिया। अब हमने ब्रैकेट बनाया, तो हम जस्ट पहले क्या करते हैं, x सच दैट x बिलोंग्स टू। अब हमने यहाँ पर नई बात रखनी है, जो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है जिस नंबर्स को, वो रखना है। तो रैशनल नंबर्स इसको Q से ज़ाहिर करते हैं, तो हमने Q लिखा। अब हम एंड लिखेंगे और फिर x, तो x लिखेंगे, ये वाले साइन देंगे दोनों साइडों में। अब यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट क्या है हमारा? 5 है, तो मतलब कि बिटवीन 5 and 6। तो अब ये जो होगा x 5 से बड़ा होगा,
तो हम 5 पहले लिखेंगे और 6 से छोटा होगा तो हम 6 बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पर जो लिखा है ये वाला सेंटेंस ये बताती है कि x जो है वो 5 से बड़ा है, 6 से छोटा है। अब इसके दरमियान में जितने भी रेशनल नंबर्स आते हैं वो इस सेट के मेंबर्स बनते हैं या एलिमेंट्स बनते हैं। बहुत ही सिंपल है, इसी तरह हमने सबको बनाना होगा। अब यहाँ नेक्स्ट में आप देखें तो ये जो है 1 2 3 4 6 12, तो ये जो एलिमेंट्स हैं ये 12 के डिवाइजर्स, जो मतलब कि 12 से अगर इनको हम डिवाइड कर दें तो हमारा रिमाइंडर 0 बनता है। तो ये सारे जो हैं ये 12 के डिवाइजर्स हैं और हम इनको 12 के फैक्टर्स भी कहेंगे, क्योंकि फैक्टर्स भी वही होते हैं जो 12 से डिवाइड होकर हमें रिमाइंडर 0 देते हैं। तो हम इस सेट को कैसे बनाएंगे, यहाँ पर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें जो चाहिए होगा जो रिप्रेजेंट करता है सेट को टाइप्स ऑफ नंबर के हिसाब से, तो ये टाइप्स ऑफ नंबर्स नहीं हैं, ये क्या हैं, ये 12 के डिवाइज़र या फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स या डिवाइज़र के लिए ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है जो इनको डिनोट करे। तो हम यहाँ पर किस तरह बनाएंगे, हम फर्स्ट पार्ट तो वही करेंगे जो यहाँ पर है, ये लिखा। तो नेक्स्ट में अब हम क्या करते हैं, अब हम कहेंगे कि x इज फैक्टर्स। अब यहां पर हमने थोड़ा सा इसको वाजे करके लिखना है वर्ड्स में, ताकि हमें समझ आए कि यहां पर हमने क्या लिखा। तो x इज फैक्टर्स ऑफ 12, तो हमने ऐसे करके लिखना होता है। यहाँ पर हमें पूरा पूरा इस टाइप का नहीं बनता, क्योंकि फैक्टर्स को डिनोट करने के लिए ऐसा कोई अल्फ़ाबेट नहीं है। तो हम इस तरह के जब भी हमें मिलेंगे तो वहाँ पर हमें कुछ वर्ड्स डालने पड़ते हैं इसको बयान करने के लिए। अब यहाँ थर्ड में देखेंगे तो थर्ड में क्या करना होगा, तो थर्ड में देखें ये सारे इंटीजर्स नंबर हैं, प्लस और माइनस के नंबर्स हैं। 0 तो माइनस प्लस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 और ये डॉट डॉट के बाद प्लस माइनस 40। तो ये एक फाइनाइट सेट है जो कि 40 तक है, 0 से लेकर 40 तक इंटीजर्स नंबर हैं। तो इसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम सेट बिल्डर में कैसे लिखेंगे, हम यही काम करेंगे। x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब ये किससे बिलोंग्स करती हैं, ये इंटीजर्स नंबर से, इंटीजर सेट से करती हैं। तो इंटीजर सेट को हम z से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर हम z डालेंगे और ये वाला एरो देंगे या कॉमा भी दे सकते हैं। तो इसके बाद अब हमने वही काम करना है, x और ये दोनों साइन लगाने हैं और इसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लिखने हैं। तो स्टार्टिंग पॉइंट हमें देखें यहाँ पर 0 नहीं है, याद रखें यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट 0 नहीं है। अगर मैं इस सेट को इस तरह करके लिखूं तो ये इस तरह -40 में जाएगा और इस तरफ अगर मैं प्लस में डाल दूं तो ये +40 में जाएगा। तो ये -40 से +40 तक का सेट है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो x जो है वो बड़ा है या इक्वल है। अब यहाँ पर हमें इक्वल की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम यहाँ पर ये वाला लकीर भी बनाकर इसको ग्रेटर देन या इक्वल टू बना सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर अगर -40 लिखेंगे तो अब ये वाली बात क्या बनती है कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -40, और इसी तरह इस तरफ भी हम इक्वल बना देंगे 40 करके। तो ये अब x जो है वो लेस देन 40 या इक्वल टू 40 होगा। तो यहाँ पर जो ये दोनों नंबर्स हमने लिखे हैं ये दोनों सेट के मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको इस तरह करूँ बिलोंग्स टू z, और अब मैं x का सिर्फ वो वाला सिंबल यूज़ करूँ जो यहाँ वाले हैं, तो मैं यहाँ पर -41 करके यहाँ पर प्लस का 41 लिख सकता हूँ, क्योंकि अब ये हमें बता रहा है कि तो x जो है -41 से बड़ा और +41 से छोटा है। तो अब इसके दरमियान में जो जो आएंगे जो वो -40 से +40 बनते हैं तो वो रख सकते हैं। लेकिन अगर आप 40 लिखेंगे तो आपने ये वाली लकीर लगानी है। अगर इस तरह वाली सिंबल देंगे तो आपने 41 को लिखना है, जो कि इस एलिमेंट का हिस्सा नहीं होगा। इसके दरमियान वाले जो भी एलिमेंट्स होंगे वो इस सेट का हिस्सा बनेंगे। तो अब 4 नंबर में देखें आप D, तो यहाँ पर 0 है,
2 4 और माइनस का 2 माइनस का 4 है। तो देखा जाए तो ये इंटीजर्स नंबर है, क्योंकि इसमें माइनस भी हैं प्लस भी हैं और ज़ीरो भी मौजूद है, तो ये तो इंटीजर्स नंबर का है। लेकिन यहाँ पर ये वो सारे इंटीजर्स नंबर नहीं है जो यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। यहाँ पर जस्ट -4 से +4 तक हैं और ये इवन नंबर के इंटीजर्स नंबर हैं। ये इंटीजर्स नंबर हैं लेकिन इवन नंबर हैं। तो हम इसके लिए भी इसको कैसे कर सकते हैं, देखें। तो डी सेट में अगर मैं इस तरह लिखूंगा तो x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब यहाँ पर दो बातें होती हैं, तो इसको बिलोंग्स टू हम इवन नंबर करें या इंटीजर्स नंबर करें। सही मानों में तो ये इवन इंटीजर्स नंबर है। तो हम यहाँ पर इसको अगर बिलोंग्स टू का ये वाला साइन चेंज करके इसको इस तरह अगर डिफाइन करें तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम इसको इस टाइप में लिख सकते हैं, x इज़ इवन इंटीजर्स नंबर, इवन इंटीजर्स, हमने इसको ऐसे करके लिखा। और फिर x की बात, अब यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, कॉमा मतलब एंड ये वाला। तो उसके बाद हम x की लिमिट बताएंगे कि x कहाँ से लेकर कहाँ तक है। तो x जो है वो इक्वल टू या ग्रेटर देन -4 और इसी तरह इक्वल टू या लेस देन +4 करके हम इसको इस तरह ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने ये वाजे कर दिया कि ये इवन इंटीजर्स नंबर हैं। यहाँ पर ये सिर्फ इवन नंबर भी नहीं हो सकते क्योंकि इवन नंबर में माइनस वाले नहीं आते, और सिर्फ इंटीजर्स नंबर भी नहीं हो सकते क्योंकि इंटीजर्स नंबर में ऑड नंबर वाले भी आते हैं। तो ये जो है ये इवन इंटीजर्स हैं, जो हम इवन इंटीजर्स का हवाला देंगे और फिर इसका रेंज लिखेंगे कि ये कहाँ से लेकर कहाँ तक हैं। अब नेक्स्ट में 5 नंबर, तो 5 नंबर में देखें ये जो है 1 4 9 16 25, ये सारे स्क्वायर नंबर है। ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, 3 का, ये 4 का, ये 5 का। तो यहाँ तो सिंपल है कि हम अगर इसको सेट बिल्डर्स में लिखेंगे तो हम सेट x सच दैट x, अब यहाँ पर भी वही बात कि हम इसको किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं कर सकते, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे कि x इज़ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो हम इसको इस तरह करके लिख सकते हैं, क्योंकि इसको हम किसी अल्फ़ाबेट से डिनोट नहीं कर सकते तो हमें मजबूरन ये वर्ड्स यूज़ करने होते हैं, जिससे हमें इस सेट को बयान करके लिखना पड़ता है, इसको वाज़े करके लिखना पड़ता है। अब लास्ट में हमारे पास है, यहाँ देखें तो ये -1 -3 -5 -7 और ये जो है इनफाइनाइट सेट है, क्योंकि यहाँ पर अब ये कंटिन्यू है तो ये ना ख़त्म होने वाली सेट है। लेकिन यहाँ पर ये सारे ऑड नंबर हैं और ये माइनस में हैं, तो ऑड नंबर तो हैं लेकिन ये माइनस वाले ऑड नंबर हैं। अगर हम सिर्फ ऑड नंबर की बात करते हैं तो वो प्लस वाले ऑड नंबर होते हैं। अब माइनस वाले ऑड नंबर हैं तो इसका सेट हम दो तरीके से लिख सकते हैं। हम करते हैं x सच दैट x इज़, अब बिलोंग्स टू जिस तरह यहाँ हमने वाजे करा है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, नेगेटिव ऑड नंबर, क्योंकि ये अब नेगेटिव ऑड नंबर्स हैं तो हम इसको नेगेटिव ऑड नंबर्स करके लिखेंगे, क्योंकि इसका कोई रेंज नहीं है, ये अनलिमिटेड है, ये स्टार्ट से लेकर माइनस वाले नंबर्स होते हैं, तो इसको हम इस टाइप में लिख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट होता है। देखें बहुत ही ईजी है, बस समझना है। और सेट बिल्डर फॉर्म को बनाने का जो मैंने तरीका बताया, कुछ कॉमन चीज़ें हैं वो आपने हमेशा डालने होते हैं। और फिर यहाँ पर ये देखना होगा, अगर ये वाले सिंबल हम रखेंगे तो हमने एक नंबर बढ़ाकर रखना होगा जो कि एलिमेंट का हिस्सा नहीं होगा। अगर हम ये वाला सिंबल रखेंगे तो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग वाला एलिमेंट्स रखना होगा जो इस सेट के हिस्से होंगे। तो उम्मीद है आपको सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करने का तरीका भी आ गया है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। राइट एनी 5 एग्जांपल्स ऑफ एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट या नल सेट। नल सेट और एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि उस सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो ये बहुत सिंपल था, मैंने यहाँ पर 5 एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है कि इसमें आप बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकते हैं एम्प्टी सेट के। तो मैंने जस्ट इस क्वेश्चन के जो 5 एग्जांपल्स का डिमांड था वो पूरा कर दिया है। तो यहाँ देखें, सबसे पहले मैंने लिखा है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x
ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 5। तो x जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो 4 से बड़ा और 5 से छोटा होना चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। अगर आपको पिछला क्वेश्चन याद होगा कि यहाँ पर Q था, मतलब कि रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर अगर दो ऐसे वोल नंबर के दरमियान में होंगे तो वो बहुत सारे होंगे, वो एम्प्टी सेट नहीं होगा। अब 4 से बड़ा और 5 से छोटा होगा तो मतलब कि वो डेसिमल नंबर्स होंगे या फ्रैक्शंस में होंगे, तो वो नेचुरल नंबर नहीं कहलाते। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर होते हैं 1 2 3 4 5। तो 4 के बाद फौरन से 5 आएगा, उसके दरमियान में कोई नहीं आएगा। तो इसको हम इक्वल टू एम्प्टी सेट कर सकते हैं। एम्प्टी सेट का ये साइन भी, और अगर आप इस तरह दो ब्रैकेट्स बनाकर बीच में खाली कर दें तो ये भी एम्प्टी सेट की साइन है, ये सिंबल है। तो इसी तरह अब यहाँ दूसरे में देखें, द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 2। अब देखें प्राइम नंबर्स की जब भी बात होगी तो प्राइम नंबर्स जो हैं वो ये वाले हैं, 2 3 5 7 फिर 11 फिर 13, इस तरह करके कंटिन्यू होंगे। तो जो भी प्राइम नंबर बाद में आएंगे वो सब ऑड नंबर होंगे। जस्ट प्राइम नंबर में एक ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है, जो 2 है। तो अब यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि वो सेट चाहिए जो प्राइम नंबर का हो और वो 2 से बड़ा हो। तो 2 से बड़ा ऐसा कोई दूसरा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम नंबर हो। तो इवन प्राइम नंबर का सेट अगर हम बनाएं तो इवन प्राइम नंबर का सेट जस्ट ये बनेगा। लेकिन अगर ग्रेटर देन 2 का बनाएंगे तो वो एक एम्प्टी सेट होगा, उसको हम इस तरह करके लिखेंगे, ये इक्वल टू होगा एम्प्टी सेट के। तीसरे नंबर को देखें, द सेट ऑफ वोल नंबर्स लेस देन 0। वोल नंबर कहाँ से स्टार्ट है, 0 1 2 3 4 इसी तरह कंटिन्यू हैं। लेकिन अब हमें यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि सेट ऑफ वोल नंबर्स लेस देन 0। तो 0 से छोटा वोल नंबर का सेट, तो 0 से छोटा कोई वोल नंबर नहीं होता, तो इसको भी हम एक एम्प्टी सेट कह सकते हैं। अब इसी तरह द सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट आफ्टर Z। तो Z के बाद इंग्लिश अल्फ़ाबेट ख़त्म हो जाते हैं, तो Z के बाद का अगर हम इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सेट बना दे तो वो नल सेट होगा या खाली सेट होगा, जिसको हम एम्प्टी सेट कहते हैं। तो हम इस तरह कोई भी सिंबल इन दोनों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दोनों सिंबल्स जो हैं वो एम्प्टी सेट के हैं। तो ये लास्ट में देखें, ये भी है ऐसा कि x 10 से बड़ा और 11 से छोटा होना चाहिए, तो इसके दरमियान में ऐसा कोई वोल नंबर नहीं है, तो ये भी इक्वल टू एम्प्टी सेट का होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी उम्मीद है आपको समझ आ गई है। इस तरह के बहुत सारे मिसाल आप एम्प्टी सेट के बना सकते हैं। तो अब यहाँ पर हमने इस वीडियो में 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेकर आएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।